नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, चाइना का बड़ा फनी सा रिएक्शन आया है। वैसे तो मैं इलेक्शन बोल रहा हूँ, इलेक्शन नहीं बोल रहा हूँ। बाइडन जो भाग गया, ये ब्रांडू जनरली भाग ही जाते हैं मैदान को छोड़कर। बाइडन भी भाग गया है या भगा दिया गया है। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इलेक्शन नहीं बोल रहे, कि वो इलेक्शन री इलेक्शन के लिए रेस में से वो भाग गया है। इन्होंने इलेक्शन बोलना शुरू कर दिया कि उसका इलेक्शन से ही भाग गया है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनकी मतलब क्या था, लेकिन मुझे थोड़ा सा फनी लगा। साथ में यहाँ पर जो बाइडेन की जो प्रेसिडेंसी थी, उसे बड़े ही प्यार से देखा गया पहले तो, क्योंकि जो बाइडेन ने सारा कुछ चाइना के लिए किया जो वो कर सकते थे। न कि ऐसे था कि जैसे कि जो बाइडेन लेट गए हों और मिन्नतें डालता रहा 4 साल लगातार चाइना से कि माई बाप हमें बचा लो, आप हमारे बॉन्ड्स को मत बेचो, हमारे डॉलर को खत्म मत करो। और डी डॉलराइजेशन के ऊपर चाइना ने जितने बड़े लेवल पर काम किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी रेपरकेशंस पूरे दुनिया में आने वाली हैं अगले कुछ सालों में। यानी कि डॉलर अब जो तेल है वो डॉलर में नहीं बिकेगा। इसी से जो कमर है अमेरिका की, वो टूटने वाली है। और इसलिए उन्होंने टूटी हुई कमर वाला जो बाइडेन ही चूज किया था, जिसको लात मारनी चाइना के लिए बड़ी ही आसान थी। अब आप देखिए, बाइडेन ने तो बोल दिया कि मैं री इलेक्शन के लिए दोबारा से खड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि होगा भी क्या 81 ईयर्स के ऊपर, जहां पे वो भूल जाता है कि वाइफ कौन है, कमाला हैरिस है या जिल है। तो वो चिल करता रहता है दोनों के बीच में। अब कमाला हैरिस बोल रहे हैं हम लोग, है तो वो कमला, यानी कि जो हमारे भारत में जो फैमिली में जो थोड़ा सा कमला होता है उसको बोलते हैं कमला है, ये कमली है, ये तो है ना, पंजाबी में बोलते हैं कमली है ये, तो उसका नाम ही कमली पड़ जाता है। तो इसीलिए इसका नाम भी कमला रखा गया था, लेकिन इसने अपने आप को कमाला बोलना शुरू कर दिया, जबकि इसने कमाल कोई भी किया नहीं है। अब आते हैं हम लोग चाइना के ऊपर। चाइना के जो वो हैं हमारे शी जिनपिंग जी, जो अभी अभी गायब हो गए थे, इंडियन मीडिया ने बोल दिया था उनको हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन वो 2 दिन के बाद प्रकट भी हो गई। मैं कि हार्ट अटैक के बाद बाईपास हो गया हो, मर गया हो, उसके बाद भी आदमी बाहर निकल सकता है। वो बाहर निकले, जैसे मैंने पहले बोला था, कुछ भी नहीं है, ये फेंकुओं का काम है जो रोज ही किसी ना किसी को मार देते हैं व्यूज को लेने के लिए। वो साइलेंट हैं। जैसे ही बाइडेन ने बोला कि मैं तो रेस को छोड़ के भाग रहा हूं, उसका रीजन है। अब यहां पर वो शी जिनपिंग बैठे हैं माथे के ऊपर ऐसे हाथ रखकर कि ये जो इलेक्शंस में अब तो ट्रंप के जीतने के आसार बढ़ गए हैं। अब मेरा क्या होगा और मेरी कंट्री का क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने पहले बोल दिया मैं आते ही चाइना के ऊपर पहले दिन सैंक्शंस लगाने वाला हूं, मैं इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से ज्यादा बढ़ाने वाला हूं। इसलिए चाइना की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ गई हैं। और साथ में इन्होंने अपनी प्लानिंग भी करनी शुरू कर दी। जैसे इन्होंने भारत में मोदी जी को हटाने की कोशिश करी थी, वैसे ही इन्होंने ट्रंप को, ताकि वो वापस ना आए, इन्होंने वही बोलना शुरू कर दिया, आएगा तो ट्रंप ही, चिंता मत करो, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और ये डिक्टेटर है, अगर ट्रंप आ गया तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देगा। आपको नहीं लगता कि सेम टैक्टिक्स मोदी जी के लिए अपोजिशन ने करी थी? यानी कि क्योंकि दिमाग कम है, तो चाइनीज वालों ने वही स्क्रिप्ट सोरोस को दे दी और सोरोस वहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना ने बोला क्या? चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोल दिया कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यूएसए के हैं, वो तो यूएसए का इंटरनल अफेयर है, हमें तो बोलने की जरूरत नहीं है कि वो इलेक्शन करवाता है या इलेक्शन करवाता है, हमें को मतलब नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर जो ये न्यूज थी बाइडेन विड्रॉस, उसके ऊपर 400 मिलियन लोगों ने इस न्यूज को देखा, और उसमें 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा तो उसके अंदर कमेंट्स हैं जो ये न्यूज आई है। यानी कि इसको कितनी क्लोजली लोग भी देख रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, और गवर्नमेंट भी देख रही है। और साथ में जो यहाँ पे सोशल मीडिया है वो बहुत स्ट्रांग है, और वहां पर सेंटिमेंट्स भी किए गए कि अब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी कि बाइडेन की जो पार्टी है, उसमें बड़ा शेकअप होगा। भाई इलेक्शन वो कर नहीं सकता, शेकअप करने से क्या होगा? कुछ भी होगा नहीं। अब साथ में इन्होंने प्रेज करनी शुरू कर दी कि जो ट्रंप की पर्सनालिटी है ना, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। यानी कि उन्होंने पहले से ही
तलवे चाटने शुरू कर दिए ट्रंप के कि बेटा इसको थोड़ा सा खुश रखो, हमें बिजनेस चाहिए इनसे, हमारी कंट्री तो हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रही, यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही आज की डेट में, लेकिन लोगों ने ऑलरेडी उसकी बढ़ाइयां करनी शुरू कर दी। साथ में चाइना में एक और चीज हुई है जो ग्लोबल टाइम्स के अंदर छापी गई। उन्होंने बोला कि पूरा अमेरिका अब दो गुटों में बट गया है, एक फॉर ट्रंप है जिसको हम ट्रंप लवर्स बोलते हैं, दूसरे हैं ट्रंप हेटर्स। सो नाउ द चॉइस इज बिटवीन ट्रंप और एनीबडी, कोई भी आ जाए, हमें ट्रंप नहीं चाहिए, हमें कोई भी आ जाए उसके उसके ऑपोजिट में, बेशक वो कमली कोई ना आ जाए, हम उसे ही पसंद करेंगे, ट्रंप को पसंद नहीं करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट बोल रही है कि अमेरिका में जो इलेक्शंस है साਡਾ कोई लेना देना नहीं हैगा, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमारा कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रंप ना आए, कोई और आ जाए। अब ये तो हो गया फनी रिएक्शंस फ्रॉम चाइना। अभी रशिया की बात कर लेते हैं। रशिया को भी ये मौका मिल गया तंज कसने का अमेरिका के ऊपर। जो रशियन जो इनका स्पोक्स पर्सन है उसका नाम था डिमिट्री पेस्कोव, उसने क्या बोला, वो बोला यार हम तो सरप्राइज नहीं है कि बाइडेन जो है रेस छोड़कर भाग गया है, और जो कुछ अमेरिका में पिछले 3-4 सालों से हो रहा है अब हमें कुछ भी सरप्राइज नहीं लगता, एवरीथिंग इज नाउ एक्चुअली हैपनिंग इन अमेरिका, और हमें किसी को भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम आज नहीं कितने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि वहां पर पागलपंथी का जो रवाज है वो बंद होने का नाम ले ही नहीं रहा। ये कौन बोल रहा है? मैं रशिया बोल रहा है। साथ में एक और चीज बोल दी कि अब हमें ये देखना है कि आगे जाकर रशिया के और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो कैसे होंगे। यानी कि उन्होंने ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई चीज नहीं बोली, बस ये बोल दिया कि हमारे जो रिलेशंस अमेरिका के साथ हैं वो वर्स्ट पीरियड के थ्रू जा रहे हैं। अब बाइडेन एक जोकर था, आपको मालूम है, सारे जोकरों वाले काम करे, किधर जाना है किधर जाना है किधर गिरना है उसको कुछ नहीं पता कि क्या बोलना है, अब बोलते बोलते भूल जाता है। अब जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जैसे ही पता लगा कि ये रेस छोड़कर भाग गया है उन्होंने भी मस्का लगाना शुरू कर दिया, मक्खन लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले अब जोकर की बात करिए तो दुनिया में जो दूसरा जोकर है जो वहां का प्रेसिडेंट बना हुआ है वो है ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का प्रेसिडेंट। उसने भी तलवे चाटने शुरू कर दिए। वी आर वेरी थैंकफुल टू प्रेसिडेंट बाइडेन्स लीडरशिप। क्यों? क्योंकि उसने हमें स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया रशिया के युद्ध जो उसने शुरू किया था उसके खिलाफ। बेशक बाइडेन के कारण मेरी जो कंट्री है वो तबाह हो गई, वहां पर कुछ भी बचा नहीं है, सारे मर्द मारे गए हैं, सिर्फ लड़कियां लड़कियां रह गई हैं। मुझे लगता है इसलिए जोकर बड़ा खुश है कि मेरे पास तो चॉइसेस ही बड़ी हैं, और उसने थैंक्स किया है बाइडेन का कि तुमने ये युद्ध शुरू करवाया, और उसके बाद मेरा तो घर भर गया है नोटों से। कंट्री बेशक तबाह हो गई है, उसका फर्क इस जोकर को नहीं पड़ता। तो एक जोकर दूसरे जोकर को बड़ा ही तलवे चाट रहा है उसके और मक्खन लगा रहा है। अब ब्रिटिश नया नया जो प्रधानमंत्री बना है स्टामर, उसकी बात कर लेते हैं। इन सब ने, जर्मन चांसलर हो, जो स्कॉल्स है वो है, कोई भी है जो यूरोप के लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्रेजेस करनी शुरू कर दी हैं। किसकी? जो बाइडेन की। वो तो ऐसे अंदर से तो खुश थे, शुक्र है ये हटा, क्योंकि ये हटा और हमारा गला बचा, वरना ये तो रशिया को जैसे उकसा रहा है युद्ध करने के लिए, ये तो हमारी कंट्री तबाह कर देगा जैसे यूक्रेन को किया है। तो इन्होंने भी बढ़ चढ़कर एक, जिसको बोलते हैं ना, एक सेंटिमेंट्स दिखाने शुरू कर दिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए कि जो बाइडेन है इसने तो पूरा जो स्ट्रेंथन किया है अमेरिका के अलाइज को, उनको युद्ध में डाल दिया और सबको इकट्ठा कर दिया कि हमें सबको मिलकर रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, अब तो हम किसी और से खरीद लेंगे। बल्कि रशिया से तेल अमेरिका खरीदता है और वो वापस दोबारा से यूरोप को एक्सपोर्ट कर देता है, और ये बोल रहे हैं इन्होंने सारे वर्ल्ड को, सारे यूरोप को इकट्ठा कर दिया। सोच कर देखिए, ये यूरोप का ये हालत है आज की डेट में कि जो बाइडेन जैसे पप्पू के लिए आज सेंटिमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। जर्मन चांसलर ने तो ये भी बोल दिया कि उसने जो रेस है उसको छोड़कर भाग गया है, ही डिजर्व्स अवर रिस्पेक्ट। जर्मन चांसलर रिस्पेक्ट शो कर रहा है क्योंकि एक आदमी रेस छोड़कर भाग गया है, और इससे वर्ल्ड सेफ हो जाएगा और डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो जाएगी। ये तो यूरोप का हाल है तलवे चाटने का। अब आते हैं एशिया के ऊपर।
एशिया में रिएक्शन क्या था? दोस्तों, भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, ना बाइडेन के लिए ना ट्रंप के लिए, बिल्कुल चुपचाप है। लेकिन साउथ कोरिया ने ये बोल दिया कि भाई हम जो है ना आगे आगे देखेंगे कि हमारी जो टाइज हैं वो यूएसए के साथ और कैसे डेवलप हो सकते हैं, और ये जो अलायंसेस हैं जो हमारी बनी हुई हैं ये आगे जाकर कैसे चलेंगी। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं किशिदा, उन्होंने भी बोला कि जो बाइडेन है उन्होंने डिसीजन तो लिया है, वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन है, और हम यूएसए और जापान की जो अलायंस है उसके ऊपर हम देखना चाहते हैं कि आगे जाकर हमारी सिक्योरिटी के ऊपर कैसे काम किया जाएगा, और हम इसे बड़े क्लोजली मॉनिटर करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन अभी तक आया नहीं है, वो बाइडेन के फोन की वेट कर रहे हैं। पिछला प्रधानमंत्री तो वेट करते करते जेल में चला गया, अगले वाले को भी फोन आया नहीं है। वो इसी आस में है कि बाइडेन का जो है हमें फोन आएगा, कि ये हालत है पाकिस्तान की। एक फोन कॉल के लिए बेचारे पिछले 4-5 साल से तरस रहे हैं। तो अब आगे जाके देखते हैं कि आगे जाके क्या होगा। बाकी पूरे एशिया में से कोई भी तलवे चाटने वाला काम किसी भी एशियन कंट्री ने नहीं किया है। सबने यही बोला है कि आगे जाके देखेंगे क्या होगा, हमें अभी सोचने की जरूरत क्या है। तो ये वर्ल्ड रिएक्शन तो समझ आ गया हमें तलवे चाटने का। और जैसे यहाँ पर चाइना में मजाक उड़ाया जा रहा है अमेरिका का, डर भी है, डर का माहौल भी इतना ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर जो हड़बड़ाहट है कि ट्रंप आ गया तो चाइना तो बर्बाद करके ही छोड़ेगा, उसकी प्रेपरेशंस इन्होंने करनी शुरू कर दी। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार रियल एस्टेट चाइना में डाउन है, स्टॉक मार्केट डाउन है, बिजनेसेस डाउन है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, कुछ भी चल नहीं रहा, कुछ बिक नहीं रहा, तो फिर चाइना अपनी कंट्री में अपनी कंपनीज को बचाने के लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं निकाल रहा। दोस्तों, इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ऐसा मास्टर प्लान चाइना ने निकाला है अमेरिका को काउंटर करने के लिए कि ट्रंप आएगा। तब पहली बात तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप आए ही नहीं। जैसे भारत में इन्होंने इंटरफेयर किया, वैसे ही अमेरिका की इलेक्शंस में भी ये इंटरफेयर करने के लिए पूरे जोर लगाएंगे कि किसी तरीके से ट्रंप नहीं आए। और अगर ट्रंप आ गया तो उसके लिए प्लान बी ऑलरेडी चाइना ने बनाकर रखा हुआ है। और ये जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत कमाल का होगा। मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और दोबारा से बोल रहा हूँ, हमने जो थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। जो हम सारा दिन कभी केजरीवाल और कभी पप्पू कभी ये, उसमें से थोड़ा सा बाहर निकल के, बिकॉज ये सारे लोग वही चीज कर रहे हैं और उस पर निकलता कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ बेटर नहीं होती। मैं पॉजिटिविटी से शुरू किया था मैंने, और पॉजिटिविटी पे दोबारा जा रहा हूँ। मेरी डायरेक्शन थोड़ी सी बीच में खराब हो गई कि मैं इंडियन पॉलिटिक्स में घुस गया अननेसेसरली। हमने शुरू किया था कि भारत की तरक्की और हमारे यहाँ पे बिजनेसेस को हम तरक्की पे कैसे लेके आ सकते हैं। इसलिए जो संजीव मिड्डा जी हैं, वो भी कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैं, उनके साथ टीम अप करके हम लोग इन चीज़ों को और ज़्यादा आगे लेकर आएंगे। आपकी अगर बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बहुत लोगों ने हमें कांटेक्ट ऑलरेडी करना शुरू कर दिया, एंड वी हैव स्टार्टेड हेल्पिंग देम आल्सो। आपको भी कंसल्टिंग चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, या अपने बिजनेस को राइज करने के लिए आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ट्विटर पे जा सकते हैं, वहाँ पे पर्सनल जो डीएम है वो कर सकते हैं, एंड वी विल रिप्लाई यू कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लस अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि अगर आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ को बनवाना चाहते हैं, कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप अपने रिक्वेस्ट भेजिए, हम उसके ऊपर भी वीडियोस को बनाएंगे। प्लस हम एक और सीरीज बिजनेस की शुरू करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी, जो ये इंटरनेशनल न्यूज़ है जो हमें इफेक्ट करती है। इसके ऊपर अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो आप कभी भी राइज नहीं कर सकते। दोस्तों, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो एक एक न्यूज़ की एक एक वर्ड के ऊपर अपनी नज़र रखती हैं, इसका डीपर मीनिंग क्या होता है। वही अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर भी मैं उस चीज़ों को, बारीकियों को निकालने की कोशिश करता हूँ जो जनरली मीडिया वाले कवर नहीं करते हैं। क्यों? उन्हें सिर्फ सेंसेशंस क्रिएट करने से ही मज़ा आता है। मेरा वो काम नहीं है सेंसेशंस क्रिएट करने का, मुझे है कि हमारी लाइफ बेटर कैसे हो सकती है, और इन सारी न्यूज़ को हम यूज़ करके अपनी लाइफ को, अपने कंपनीज को, अपने फ्यूचर को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। मेरा और कोई पर्पस नहीं है ये सारी वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ सपोर्ट मी ऑन दिस, और आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको पूरा करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video.
Thanks for watching.